दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं आप लोगों के लिए 67th BPSC मेंस या आने वाले कोई भी मेंस, UPSC भी मेंस, कोई भी मेंस का जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को लगभग मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ, तो इसको मैं आपको PDF इंग्लिश में अवेलेबल है और इसको मैं आपको पूरा हिंदी में समझा दूंगा कि जिससे आपके आंसर राइटिंग आप कैसे कैसे लिख सकेंगे। और इसका आप कहेंगे तो मैं हिंदी में भी आपको PDF प्रोवाइड बाद में कर दूंगा। फिलहाल इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं और मैं हिंदी में इसको समझा दूंगा सारे अच्छे से कि क्या है सिमिलरिटीज़, क्या क्या डिफरेंस है। आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप खुद से जो है अपने आप अपनी लैंग्वेज में इसको हिंदी में आराम से लिख सकेंगे या इंग्लिश में भी आप लिख सकेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर थी। सबसे पहले सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडस एंड वैदिक सिविलाइजेशन, दोनों सभ्यताओं में क्या क्या डिफरेंस था, क्या क्या सिमिलरिटी थी। तो ये दोनों अगर हम जान लेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस था, सिमिलरिटी था, तो इससे बहुत सारा जो है सो आपको ये भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि दोनों की विशेषताएं भी कवर हो जाएगी कि दोनों में क्या क्या विशेषताएं थी दोनों सिविलाइजेशन में। अगर इस पे भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको बहुत हद तक कर पाएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है इसका ये है, वो विशेषताओं के बारे में मैं आगे एक क्वेश्चन और करा दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का। पहले जो है ये मेन क्वेश्चन है से दोनों सिविलाइजेशन में क्या क्या जो है सिमिलरिटी और डिफरेंस, क्या क्या समानताएं और अंतर थी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो है से हमें पता है कि लोगों को लगता था कि सिंधु घाटी से पहले, जब सिंधु घाटी का पता नहीं था, एक्सकवेशन नहीं हुआ था, खुदाई नहीं हुई थी, तो हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन नहीं है। और हिंदुस्तान में जो है से अंग्रेज जब आए, बाहर से जो लोग आए, तो उसको जो है से सिविलाइज्ड करने का काम बाहर के लोगों का है। लेकिन जब खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ और सिंधु घाटी के प्रमाण हमें मिले, तब जाके पता चला कि हमारी सिविलाइजेशन जो है से बहुत पुरानी है और ये जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तब लोगों को पता लगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो दोनों सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान के प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं में से एक है। दो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं, सभ्यताएं में से एक नहीं है, दो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। और ये दोनों कुछ सालों के अंतराल पे इमर्ज हुई। आपको पता है कि सिंधु घाटी का जब कार्बन डेटिंग हुआ तो उससे पता चला कि हमें 2650 से 2600 से 1750 के, और वैदिक सिविलाइजेशन जो है 1500 से 600 के ईस्वी के तक जो है से BC तक जो है वैदिक सिविलाइजेशन था। तो ये जो है से दोनों जो है कुछ अंतराल पे दोनों एक इमर्ज हुई। सिंधु घाटी के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता जो है और निकली। और इस दोनों सभ्यताओं में बहुत सारी समानताएं और बहुत सारे अंतर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों सभ्यताओं में, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन अगर पूछे तो आप उसका जवाब आराम से दे सकें और आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकें। आप अपने, जो मैं बता दूंगा उसको आप अपने लैंग्वेज में अगर लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपका खुद देखिएगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों सभ्यताओं में समानता क्या थी। तो समानता जो था कि दोनों सभ्यता जो है से, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये आर्यों से तो डिफरेंट थी। आर्यों की सभ्यता से, वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, आर्यन की सभ्यता थी, हमें पता है। तो ये दोनों सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि और पशुपालन को जानते थे, कि कृषि करना जानते थे वो दोनों सभ्यता के लोग। और पशुपालन, आपको कृषि का प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी से भी, और वैदिक सभ्यता से तो हमें पता ही है कि कृषि होती थी वहाँ। कृषि मुख्य ये था, व्यापार था और पशुपालन भी। और गाय वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पशु थी, महत्वपूर्ण पशु थी। गाय को अघन्य कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। तो ये भी गोवष्टी गायों के लिए युद्ध होता था, तो ये चीज़ हमें पता है। तो सिंधु घाटी और इन दोनों सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी में और वैदिक सिविलाइजेशन में ये क्या है कि दोनों में समानताएं में क्या है कि दोनों को एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में पता था, पशुपालन के बारे में दोनों को पता था। दोनों में नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स इन, सबसे पहले कि इन दोनों में आपको पता है कि पूजा होती थी,
सिंधु घाटी में भी पता है कि आपको बहुत सारे भगवानों की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है। और वैदिक में भी देवी देवताओं के इंद्र सबसे महत्वपूर्ण उस टाइम में देव थे। तो 250 बार ऋग्वेद में उसका ये है जिक्र है, तो आपको पता है। तो दोनों में लेकिन टेम्पल जो है, मंदिर जो है, कहीं भी दोनों सभ्यता में नहीं पाया गया है। एक्सकवेशन में भी मंदिर नहीं पाया गया। तो ये एक विशेषता थी, दोनों की समानताएं थी। और उसके बाद जो है दोनों को जो है से ये पता था, क्या नाम है कि कपास का कैसे ये किया जाता है, खेती, कपास की खेती के बारे में पता था। दोनों में कपास की खेती होती थी। तो और उसके बाद जो है इन दोनों में जो है से वस्त्र की भी समानता थी कि दोनों वस्त्र के बारे में भी कैसे कैसे वस्त्र पहनते थे। एक वस्त्र देखे होंगे आपने, एक इमेज, वो पशुपति का कहा जाता है, एक पुरोहित का कहा जाता है, वो चादर लपेटे हुआ है। तो वस्त्र की भी समानताएं दोनों में थी। और कुछ और भी खान पान के क्षेत्रों में भी कुछ समानताएं देखी जाती है। तो सिंधु घाटी में जो है और वैदिक सभ्यताएं में सिमिलरिटीज यही देखी जाती है कि इन दोनों में जो है से कृषि का ये था और पशुपालन का दोनों में चलन था। दोनों को पता था पशुपालन और कृषि के बारे में। इन दोनों में मंदिर का प्रमाण हमें नहीं मिलता है। कपास की खेती जो है से दोनों जगह होती थी। कपास के बारे में आपको पता है, सबसे पहले हिंदुस्तान में ही कपास की खेती शुरू हुई, कॉटन कल्टीवेशन। तो और उसके बाद जो है से दोनों के वस्त्र में भी समानता देखी जा सकती है, वस्त्र और आभूषण में भी समानता देखी जा सकती है। और क्या कहते हैं कि दोनों के खान पान में भी लगभग समान थे। क्या कि उपजाऊ वही होता था, खेती करते थे तो उपजाऊ वही होता था। और वो लोग भी पशुपालन करते थे, तो कुछ लोग शाकाहारी भी थे, कुछ लोग मांसाहारी भी थे। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों में ये सिमिलरिटीज थी, समानताएं थी। अब हम देखेंगे कि दोनों में जो है से क्या क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले डिफरेंसेस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला तो डिफरेंस ये हो जाता है कि दोनों सभ्यताएं जो है वो अलग अलग अंतराल में विकसित हुई। पहले तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो 2600 से, मैंने बताया आपको, 1750 बीसी तक डेवलप हुई। और वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 बीसी में डेवलप हुई थी। दोनों सभ्यताओं में सबसे बड़ा समांतर ये है कि दोनों का काल अलग था। दोनों कुछ सालों के अंतराल के बाद जो है, कुछ 100 सालों के अंतराल के बाद जो है डेवलप हुई। तो ये एक बहुत बड़ा समानता है। और ये सिंधु घाटी जो है से तुरंत विलुप्त नहीं हो गई, बल्कि इसमें जो है धीरे धीरे जो है परिवर्तन आया और वो चेंज हो गई। एकदम विलुप्त एकदम से आया, बाढ़ आया या कुछ ऐसी आपदा आ गई और विलुप्त हो नहीं हो गई, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो है उसमें चेंज आ गया और धीरे धीरे खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद वैदिक सभ्यता का उत्खनन हुआ, इमरजेंस हुआ। तो ये था एक पहला डिफरेंस, तो हम ये कर देंगे। उसके बाद जो है से इन सभ्यताओं को किसने बनाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाया गया था। जैसे कि आप जैसे कि कह सकते हैं कि मेडिटेरेनियन से लोग आए थे, मतलब कि भूमध्य सागर की तरफ से लोग आए थे, मंगोलियन थे, बहुत सारे लोगों का कहना है। उसके बाद कुछ तो कहते हैं आर्यन भी थे, जो नहीं थे। अल्पाइन थे, मतलब कि आर्कटिक के क्षेत्र से भी आए थे, ऐसा कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा भी था कि वो इसका होम ऑफ द आर्कटिक जो लिखा था। तो एस्टैब्लिशमेंट इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है एस्टैब्लिशमेंट, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नींव जो है, स्थापना जो है विभिन्न प्रजातियों ने किया था। लेकिन वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है वो आर्यन ने किया था। हमें पता है कि वो आर्यन ने किया था। तो ये जो है और उसके बाद जो है दोनों का नेचर क्या था। तो दोनों का नेचर हमें पता है कि आर्यों का जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन था। और जो जिसकी वजह से वैदिक सभ्यता जो थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी। और इंडस सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। और वो उसमें नगर था और टाउन प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम था, रोड जो है 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद डॉकयार्ड था, मतलब बंदरगाह था लोथल में। आप उसके बाद जो है व्यापार जो है बाहर से होता था, बहुत सारी चीजें हैं। तो नगरीय सभ्यता थी वहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद क्या है, इकोनॉमी कैसा था इन लोगों का, आर्थिक जो है, आर्थिक भिन्नता क्या थी, आर्थिक मतलब कि आर्थिक में इकोनॉमी में क्या डिफरेंस था दोनों के इकोनॉमी में। तो इंडस की सभी जो थे लोग वो जो है से पशुपालन तो करते ही थे, मतलब कि पशुपालन वगैरह करते थे, कृषि भी करते थे। लेकिन जो उनका सबसे मुख्य उद्योग जो था वो उद्योग धंधा था। और उसके बाद व्यापार भी था,
और व्यापार में सिर्फ अपने लोग इतने दूर में व्यापार नहीं करते थे, बल्कि बहुत सारे विदेशों में व्यापार करते थे। वहाँ उस टाइम की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामियम सभ्यता वगैरह जो भी थी, उनसे उनका व्यापार चलता था। और आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे दूसरे सभ्यताओं का सील मिला है, और हमारे सब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी सील बहुत सारे सभ्यताओं में जाकर मिला है। जब खोजा गया, जब उत्खनन ये किया गया, एक्सकावेशन किया गया, तो उसमें मिला है। लेकिन और सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नगरीय थी, यह मैंने बताया है। तो यहाँ जो है से ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है आउटसाइड जो है दूसरे देशों से जो है से व्यापार जो है तो वो जो है आर्यन सभ्यता में नहीं था। वो लोग आपस में ही थोड़ा बहुत व्यापार करते थे और रहते थे एक दूसरे से। और वहाँ जो है से पशुपालन और कृषि ही महत्वपूर्ण ये था, उद्योग था। और पशु को ही सबसे, पशु में भी गाय को जो है अग्रगण्य माना गया है। गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण पशु था, गायों के लिए ही युद्ध होता था। तो ये इकोनॉमिक डिफरेंस था। और इसमें जो है इंडस में एक उद्योग वगैरह का प्रचलन, बहुत सारे उद्योग भी आपको मन के बनाने के फैक्ट्री मिले हैं, ये सब ऑर्नामेंट्स बनाने के, फिर आपको मेकअप का सामान बनाने का फैक्ट्री मिला है चुनहद्रो वगैरह से। तो ये चीज़ जो है एक इकोनॉमी डिफरेंस भी है। और उसके बाद जो है से अगला डिफरेंस है कि क्या क्या यूज़ करते थे टूल्स, धातुओं का क्या यूज़ करते थे, कौन सा धातु उसमें यूज़ होता था टूल्स वगैरह बनाने में, मतलब कि हथियार वगैरह बनाने में या कुछ भी बनाने में। तो इंडस का सिविलाइजेशन जो है चालकोलिथिक एज है। हमें पता है कि वो कॉपर और पत्थर दोनों का यूज़ करते थे। और ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, ये भी हमें पता है। तो ये लोग जो है पत्थर और जो है से ये उसको क्या कहते हैं, धातु जो है दोनों यूज़ करके हथियार बनाते या कुछ भी बनाते थे, जैसे शिकार करने वगैरह के लिए। तो ये इन लोगों में ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक था, प्राग ऐतिहासिक काल था, हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें जो है से हमें कोई भी लिखित प्रमाण तो मिली है, लेकिन हम उसको जो है डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये पत्थर का यूज़ करते थे। और इनको जो है और भी मेटल्स वगैरह का जो है धातु का जानकारी था, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, इन सब का जानकारी था। और लेकिन इनको जो है से आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं थी। वहीं पर जो है से आर्यन सिविलाइजेशन को, यानी वैदिक सिविलाइजेशन को लोहे की जानकारी हो गई थी। और लोहे की जानकारी की वजह से हमें पता है कि जब लोहे की जानकारी हुई, लोहा प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से कृषि भी आसान हो गई। और युद्ध में जो है जिस तरफ लोहा ज़्यादा पाया गया, तो वो उससे हथियार अच्छे बनने लगे लोहा से। और जो है मगध में सबसे ज़्यादा पाया गया, गंगा किनारे मगध और अवंती में। तो जिसकी वजह से जो है आखिरी में मगध जाके जो है सबसे पावरफुल महाजनपद बना। तो लोहा की वजह से तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लोहा का पता नहीं था, लेकिन इनको जो है लोहा के बारे में पता था। बाकी टूल्स के बारे में, बाकी मेटल्स के बारे में इन लोगों को पता था। अब ये लोग कैसे थे, मतलब कि युद्ध करते थे कि नहीं करते थे। कहा जाता है कि इंडस के जो सिंधु सभ्यतावासी जो थे, वो युद्ध के प्रति दूसरा अपना दृष्टिकोण रखते थे। मतलब कि वो लोग शांति प्रिय थे और युद्ध से अलग रहने वाले थे। और लेकिन आर्यों का जो जीवन था वो दूसरा था। आर्यों का जीवन जो था दूसरा था। वो युद्ध करते थे और बराबर युद्ध में रहते थे, कि बराबर युद्ध करते रहते थे, कंटिन्यूसली युद्ध में जो है वो युद्ध में जो है इन्वॉल्व होते थे। तो इंडस के लोग जो हैं वो युद्ध नहीं करते थे, वो लोग पीस लविंग थे, मतलब शांति प्रिय थे, ज़्यादा युद्ध में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आर्यन का तो पेशा था युद्ध करना, और वो युद्ध हमेशा करते थे। हाँ, और क्या नाम है, युद्ध करते थे तो आपको पता है कि रथ और घोड़ों का सहारा लेते थे युद्ध में। क्या नाम है, तो ये जो है से कहा जाता है कि इंडस में जो है से घोड़े का जो है से प्रमाण उतना नहीं मिला। हाँ, एक आध जगह से मिला है इंडस में भी घोड़े का प्रमाण, लेकिन ऐसे जो है से घोड़े को जो है से बहुत ज़्यादा प्रमाण यहाँ नहीं मिला है। तो ये था, जब वार करते थे तो इन लोगों के पास तो घोड़े का प्रमाण था, लेकिन इंडस से हमें घोड़े का प्रमाण बहुत नहीं मिला है। एक जगह से सुरकोतदा से मिला है कि घोड़ा था, जानकारी थी, लेकिन वो भी एकदम कंफर्म में नहीं है। उसके बाद क्या है कि स्क्रिप्ट कैसा था, लिपि का कैसा व्यवहार था, लिपि के व्यवहार में क्या अंतर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो दोनों में कि लिपि के क्या व्यापार था, जब दोनों की मोहरें हमें मिली है उत्खननों से। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो लिखना तो जानते थे, उन्होंने लिखा है, स्क्रिप्ट तो लिखी है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया है। तो वो लेकिन आर्यों की जो सभ्यता थी वो उसके में जो है से लिखने की कला से वो परिचित नहीं थे। लेखन कला से आर्य जो थे वो परिचित नहीं थे, वो लिखना नहीं जानते थे। हाँ, वो अपना जो है लोगों को जो है शिक्षा वगैरह जो मौखिक शिक्षा देते थे।
और उनके जो ग्रंथ हैं, जो आर्यन के जो ग्रंथ हैं, वो बाद में, बहुत बाद में लिखे गए हैं। तो और वहाँ लिखने की कला थी इंडस में, लेकिन हम उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इन सिंधु में जो थी वो लिखने की कला जो है, उन लोगों को लेखन कला नहीं पता था। हाँ, वो मौखिक शिक्षा देते थे और उनके ग्रंथ जो है बाद में लिखे गए थे। तो लिखने का ये था। उसके बाद जो है से रिलीजन, मतलब कि कैसा रिलीजन, धर्म को कैसा फल, धर्म संबंधी क्या अंतर था दोनों में, धर्म में क्या क्या अंतर था। तो धर्म में भी बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। दोनों तो मूर्ति पूजक नहीं थे। ये मूर्ति पूजक थे। इंडस पीपल का बहुत सारे मूर्ति आपको मिली होगी। एक ब्रॉन्ज इमेज भी मिला है आपको वहाँ से, मोहनजोदारो से, और पशुपति की मूर्ति मिली है, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो थे से सिंधु घाटी में जो है से, इंडस में जो है से बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा होता था, लेकिन मूर्ति पूजा का जो प्रचलन उन दोनों में नहीं था। कि मूर्ति पूजा जो है से, देवी देवता तो उसमें भी थी बहुत सारे, लेकिन मूर्ति पूजा का नहीं था। तो दोनों में मन, तो ये दोनों जो है से इस तरह से, दोनों का जो है से अलग अलग रिलीजन को थोड़ा फॉलो करने का ये था तरीका, क्योंकि मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ था वैदिक सिविलाइजेशन में, लेकिन इन दोनों में जो है से, उसके बाद भी बहुत सारी ये हैं। उसके बाद आप इतना लिख देते हैं, और उसके बाद जो है कुछ प्रमुख अंतर जो है से बहुत सारे हैं। तो हमने बताया था पहले ही, तो उसको अगर आप लिखेंगे तो अदर अदर डिफरेंसेस, तो अदर डिफरेंसेस में अगर लिखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े टाउन्स प्लानिंग करना जानते थे वो लोग, और कंस्ट्रक्शन करना जानते थे, निर्माण करना जानते थे, भवन निर्माण कला जानते थे, मूर्ति कला बनाना जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो भी एकदम पॉलिश्ड किया हुआ अच्छे से, खिलौने बनाना जानते थे, मनके बनाना, बीड्स वगैरह बनाना जानते थे। उसके बाद ताम्रपत्र, मतलब कि कॉपर का जो प्लेट होता है उस पर लिखना लिखना जानते थे। और बहुत ही विकसित थी वो कला जो है विकसित थी, और बहुत ही उच्च कोटि की बनाते थे। लेकिन जो है इंडस वैली से वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जो हैं इस कला में उतने विकसित नहीं थे। और मैंने बताया कि इन दोनों में एक और डिफरेंस था कि वो गाय को बहुत महत्वपूर्ण देते थे, गाय इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय जो है वो गाय नहीं, बल्कि हम कुबर वाला जो बैल है, हम्प्ड बुल जो था, वो जो है मुख्यतः था। और जो है से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है से गेहूं और जौ का जो है व्यवहार बहुत ज्ञान प्राप्त था, कि गेहूं और जौ का जो है प्रचलन था। गेहूं और जौ जो है उन दोनों में बहुत ज़्यादा लोग ये करते थे। लेकिन आर्यन जो थे, जो वैदिक सभ्यता थे, वो राइस, मतलब कि चावल और दूध पे ज़्यादा निर्भर थे। इन दोनों की जो मुख्य आहार था वो ये था, क्या नाम है, चावल और दूध। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हमने देखा कि ये डिफरेंस था। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो दोनों सिविलाइजेशन है, वो दोनों में समानताओं के बावजूद हमने देखा कि दोनों में समानताओं के बावजूद भी जो है दोनों सभ्यताएं जो है एक दूसरे से बहुत भिन्न थी, और बहुत अलग थी। और दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, ज़्यादा ही अंतर है। और इस वजह से जो सबसे बड़ा अंतर है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, वो आर्यन की सभ्यता थी। और जो है से ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता थी, वो बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोगों से बनाया गया सभ्यता थी, जैसे कि भूमध्य सागर, मंगोलियन, अल्पाइन वगैरह से मिलाकर ये सभ्यताएं बनाई गई थी। तो ये डिफरेंसेस और ये था। तो दोस्तों, आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे बताइए इसमें कोई सुझाव हो, कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक। और कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसको आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।